आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर होता है, इस टाइप के कॉन्टेक्टर का वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा और साथ ही साथ में इस कॉन्टेक्टर में जो ओवरलोड रिले लगाया गया है, उस ओवरलोड रिले का हम करंट और टाइम किस प्रकार से प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी मोटर को चालू और बंद करने के लिए कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हो, तो इस कॉन्टेक्टर के साथ में आपको एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल कॉन्टेक्टर का यदि हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पे अलग से ओवरलोड रिले का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यानी कि इसी कॉन्टेक्टर में हमें ओवरलोड रिले का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ में ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर हमारा अमीटर का भी काम करता है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पे जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में आपको करंट रेटिंग शो हो जाएगा कि जो आपका लोड है उसका करंट रेटिंग कितना चल रहा है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, इस टाइप के कॉन्टेक्टर को हम कहते हैं डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर। यानी कि कॉन्टेक्टर भी है और साथ ही साथ में ओवरलोड का भी काम करेगा। ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कॉन्टेक्टर का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है। अब चलिए दोस्तों, डिजिटल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके हम वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है। इसमें जो हम पावर सप्लाई देंगे वो हमारा सिंगल फेज का पावर सप्लाई होगा। तो पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे 2 पोल का एमसीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूँ। अब इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा और इस वायर के एक सिरे को ले जाके हम हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो 95 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो 95 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम कहते हैं ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। यानी कि यदि आपका जो मोटर है, मोटर के द्वारा ज़्यादा करंट लेने लगता है, तो इस कंडीशन में ये जो 95 और 96 नंबर का टर्मिनल है, ये ओपन हो जाएगा। यानी कि आपके इस कॉन्टेक्टर को बंद करने का काम ये हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट कर देगा। ठीक है, ये जो मेरे पास में डिजिटल कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के द्वारा हम 22 किलोवाट के मोटर को चालू और बंद कर सकते हैं। अब ये जो ओवरलोड रिले का 96 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके हम स्टॉप पुश बटन के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को ले जाके 96 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके जाएंगे और जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा स्टार्ट पुश बटन के लिए। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके हम स्टार्ट पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इस वायर का इस्तेमाल करेंगे। इस वायर को ले जाके हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हम A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को हम एमसीबी के न्यूट्रल टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को ले जाके हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे इस कॉन्टेक्टर को। तो इस कॉन्टेक्टर को हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये जो मेरा एमसीबी है, इसको ऑन कर देता हूँ और एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं इस ग्रीन पुश बटन को प्रेस करूं कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए, तो आप देखोगे इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है। यानी कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। कॉन्टेक्टर जब हमारा ऑन होता है तो यहाँ पे आउट वाला जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन ग्लो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। ये वाला इंडिकेशन लैंप यदि ग्लो होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होगा 3 फेस वाली, वो आउटपुट में हमें मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब यदि आपके कॉन्टेक्टर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो इस कंडीशन में कॉन्टेक्टर हमारा ट्रिप हो जाएगा और कॉन्टेक्टर के ट्रिप होने पर ये जो एरर वाला इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन लैंप हमारा ग्लो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप इस कॉन्टेक्टर को रीसेट करना चाहते हो, तो आपको इस रीसेट वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा रीसेट करने के लिए। तो अभी के टाइम तक आप देख सकते हो कि मैंने इस पुश बटन को प्रेस करके रखा हूं। यदि मैं इसको रिलीज कर दूं, तो मेरा जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें इस कॉन्टेक्टर में भी होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा।
तो होल्डिंग सर्किट किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो मैंने एमसीबी को ऑफ कर दिया और एमसीबी को ऑफ करने के बाद अब देखोगे ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट दिखाया गया है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनो कॉन्टेक्ट 43, 44 और 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर में 2 एनो कॉन्टेक्ट और 2 एनसी कॉन्टेक्ट दिया गया है। एनसी कॉन्टेक्ट इसका 21, 22, 31, 32 है। इसके बाद जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, ओवरलोड रिले में आपने देखे होंगे एक एनसी कॉन्टेक्ट होता है, एक एनो कॉन्टेक्ट होता है। सेम टू सेम इस कॉन्टेक्टर में भी आपको ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट और एनो कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा। ओवरलोड रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ओवरलोड ट्रिप इंडिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ पे एक होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इस स्टार्ट पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पे हमें एक वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस वायर का जो एक सिरा होगा इसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट होगा उस एनो कॉन्टेक्ट के इनकमिंग टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना होगा। तो इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अभी के टाइम पे मैं इस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वायर के जरिए इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे दिया। अब ये जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट का आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके हम A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारा डिजिटल कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया। हमें केवल इतना ही वायरिंग करना पड़ता है। मैं अब एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने पुश बटन को रिलीज भी कर दिया तो हमारा कॉन्टेक्टर अभी ऑन कंडीशन में है। अब यदि आप इसको बंद करना चाहते हो तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दीजिए, कॉन्टेक्टर आपका ऑफ हो जाएगा। दोबारा से इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद में यदि आपको इसमें करंट को सेट करना हो तो आप इस नॉब को रोटेट करिएगा। इसको जैसे ही मैं रोटेट करूंगा आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा करंट वाला डिस्प्ले है ये डिस्प्ले हमारा चेंज हो रहा है। अभी 35 एम्पियर करंट सेट हो गया। आप इसमें मैक्सिमम 50 एम्पियर करंट सेट कर सकते हो और मिनिमम आप इसमें 25 एम्पियर करंट सेट कर सकते हो। तो अभी हम 25 एम्पियर रहने देते हैं। इसके बाद में ये जो नॉब है इस नॉब के द्वारा हम टाइम डिले को सेट कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइम डिले सेट कर देता हूँ। ओके, तो ओवरलोड रिले का प्रोग्रामिंग भी हो गया और कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के साथ में मैं किसी लोड को कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि हम यहाँ पे करंट को भी चेक कर सके। तो इस कॉन्टेक्टर के साथ में मैंने एक सिंगल फेस के लोड को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी को ऑन करके मेरा जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करता हूं तो आप देखोगे मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। आउटपुट में मैंने एक लैंप को भी कनेक्ट किया था, लैंप हमारा ऑन हो चुका है और साथ ही साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे करंट हमारा 6.3 एम्पियर शो कर रहा है। यानी कि अभी के टाइम पे मेरा जो सिंगल फेस का लोड है उस लोड में 6.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके दोस्तों, ये जो डिजिटल कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करने का एक और बेनिफिट ये है कि यदि आपका जो करंट है, करंट रेटिंग सेम टू सेम है तो कॉन्टेक्टर हमारा नॉर्मल वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट है ये करंट हमारा 50% से ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। यानी कि यदि आपके एक फेस में 10 एम्पियर करंट चल रहा है और दूसरे फेस में 5 एम्पियर करंट चल रहा है तो इस कंडीशन में कॉन्टेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। कैसे करेगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मैं पावर सप्लाई को ऑफ कर दूंगा। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लूप लगाया था इस लूप को रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पावर वायरिंग में चेंजेस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने यहाँ पे सिंगल फेस वायरिंग करने के लिए एक लूप लगाया था, इस लूप को रिमूव कर दिया। अब ये जो मेरा फेस सप्लाई है इसको ले जाके मैं मेरा जो L2 वाला टर्मिनल है यानी कि ये पावर टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो मैंने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को इन 2 पॉइंट पे कनेक्ट करके रखा हूं। अभी L1 वाला जो टर्मिनल है ये पूरा का पूरा ओपन कंडीशन में है, यानी कि इस टर्मिनल पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब यदि मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करके इस कॉन्टेक्टर को ऑन करूंगा तो आप देखोगे जो मेरा कॉन्टेक्टर है वो ऑटोमेटिकली 2 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा।
जैसे कि आपने देखा 2 से 3 सेकंड के बीच में हमारा कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। हमारा कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो करंट था वो अनबैलेंस था। दोबारा से इसको ऑन करते हैं, आप देखोगे कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, थोड़ा सा रीसेट टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करने से हमें करंट अनबैलेंस का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिजिटल कॉन्टेक्टर का वायरिंग करना सीख गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।